इंसानों के आत्महत्या के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पक्षियों के सुसाइड पॉइंट के बारे में सुना है? नहीं ना? तो चलिए आज हम बात करते हैं असम में मौजूद उस रहस्यमयी जगह के बारे में जहां पहुंचकर पक्षी भी कर लेते हैं सुसाइड। दरअसल दक्षिणी असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी घाटी में स्थित जतिंगा एक ऐसा गांव है जो अपनी प्राकृतिक अवस्था के चलते साल में करीब 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग रहता है। लेकिन सितंबर महीने की शुरुआत से ही पक्षियों की आत्महत्या की वजह से ये गांव खबरों में छा जाता है। आखिर असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी घाटी में पक्षी आकर क्यों करते हैं सुसाइड? कैसे रहस्यमयी हालात में हो जाती है इन पक्षियों की मौत? दरअसल अक्टूबर से नवंबर तक कृष्ण पक्ष की रातों में इस जगह पर पक्षी हराकिरी यानी पक्षियों के भटकने का बेहद अजीबोगरीब वाकया होता है। शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 बजे के बीच अगर आसमान में धुंध छा जाए, हवा की रफ्तार तेज हो जाए और कहीं से कोई रोशनी कर दे तो चिड़ियों की हालत खराब हो जाती है। उनके झुंड कीट पतंगों की तरह बदहवास होकर रोशनी के स्रोत पर गिरने लग जाते हैं, जिससे इनकी मौत हो जाती है। और इस जगह से मरने वाले पक्षियों में 40 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस घाटी में ऐसा क्या है जिससे पक्षियों की मौत हो जाती है? आइए ये जानते हैं। दरअसल जतिंगा गांव असम के बोरैल हिल्स में स्थित है, जहां काफी बारिश होती है और बेहद ऊंचाई पर स्थित होने और पहाड़ों से घिरे होने के कारण यहां बादल और बेहद गहरी धुंध छाई रहती है। वैज्ञानिकों की माने तो तेज बारिश के दौरान पक्षी पूरी तरह से गीले हो चुके होते हैं। ऐसे में जब वे उड़ने की कोशिश करते हैं तो प्राकृतिक रूप से उनके उड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। इस घाटी पर बांस के बेहद घने और कटीले जंगल भी हैं, जिनकी वजह से गहरी धुंध और अंधेरी रातों के दौरान पक्षी इनसे टकराकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर दुर्घटनाएं देर शाम होती है क्योंकि उस समय पक्षी झुंड में अपने घरों की ओर लौट रहे होते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भारी बारिश में पक्षियों के पंख गीले हो जाते हैं, जिसके कारण वे उड़ने की क्षमता को खो देते हैं और वो गिरकर पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। स्थानीय गांव वाले इसके पीछे किसी रहस्यमयी ताकत का हाथ मानते हैं। इनकी मान्यता है कि इस दौरान हवाओं में कोई पारलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि ये भूत प्रेत और अदृश्य ताकतों का काम है। वे मानते हैं कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। इसलिए सितंबर से अक्टूबर के दौरान वहां शाम के समय एकदम सुनसान हो जाता है, जैसे नाइट कर्फ्यू लगा हो। कहा जाता है कि रात में जिस तरफ रोशनी होती है पक्षी उसी तरफ भागते हैं, इसलिए इस इलाके में रात के वक्त गाड़ियों की आवाजाही पर भी बैन लगा हुआ है। इस घटना के पीछे कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी तर्क दिया है कि इसके पीछे कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर पक्षी झुंड में चलते हैं और झुंड में ही किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि पक्षियों के साथ ऐसा क्यों होता है, ये रहस्य सुलझा पाना आसान नहीं है और ये अब तक बस रहस्य ही बनकर रह गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय दें और देखते रहे हमारा चैनल पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।